हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम लोग जो झारखंड की टोटल जनजाति की बात करें तो टोटल जनजाति झारखंड में 32 है। 32 में से 8 आदिम जनजाति है। तो उन 8 आदिम जनजाति का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। एक हो गया परिया जनजाति, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया, असुर, सबर, कोरवा। तो ये टोटल 8 जनजाति जो झारखंड की है तो ये आदिम जनजाति है। तो उनमें से पहला जो है तो परिया आदिम जनजाति, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम परिया जनजाति की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो ये परिया है तो ये आदिम जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ये परिया जो है, ताकि नाम के साथ हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो हमें ये चीज़ जो है याद भी हो जाएगा। तो याद रखिए कि जो परिया जनजाति है तो ये एक झारखंड की आदिम जनजाति है और इनका जो संबंध है प्रजाति के दृष्टि से तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। और इन्हीं को जो है लघु द्रविड़ जनजाति कह के पुकारा गया था रिजले के अनुसार। और ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनका पाया जाता है, निवास स्थल इनका है, तो ये है पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल जो है तो वहीं पे याद रखें कि परिया जाति के जो लोग हैं तो ये पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। और पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक हो जाएगा गढ़वा हो जाएगा, एक हो जाएगा पलामू हो जाएगा और एक हो जाएगा लातेहार। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। तो उन्हीं 3 जिलों में जो है परिया आदिम जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। और इनमें नातेदारी प्रथा जो है बिल्कुल हिंदुओं की तरह होता है। जिस तरह हिंदू में नातेदारी प्रथा निभाया जाता है तो उसी तरह इनमें भी होता है, परिया आदिम जनजाति के लोगों में भी। और नातेदारी प्रथा को भी जो है इस जनजाति में दो कैटेगरी है, 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक हो जाएगा धयानिया नातेदारी व्यवस्था और दूसरा हो जाएगा सनाही नातेदारी व्यवस्था। तो ये धयानिया नातेदारी व्यवस्था क्या है? तो इनमें जन्म से जुड़ा जो नातेदारी संबंध होता है, जैसे कि जो बच्चा का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के साथ ही जो रिश्ता बन जाता है तो उसी को धयानिया नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। जैसे मामा हो गया तो मामा का क्या हो गया, तो जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो अगर उसके मम्मी का कोई भाई है, उसकी माता का कोई भाई है तो वो उसका मामा हो गया। तो ये जन्म से नातेदारी संबंध जो बन जाता है तो उसी को धयानिया नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं तो उनको कुल कुटुंब कहा जाता है, यानी कि वो हमारे कुल का रिश्तेदार हुए हैं। ठीक है, तो वो हो गया कुल कुटुंब। इसी तरह देखिए सनाही नातेदारी व्यवस्था क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, विवाह के द्वारा जुड़ा संबंध जो होता है तो उसी को कहा जाता है सनाही नातेदारी व्यवस्था। जैसे कि हमारा जो विवाह होगा तो जो हमारी पत्नी होगी तो पत्नी के जो रिश्तेदार होंगे तो उनके साथ जो हमारा रिश्ता बनेगा बाद में शादी के बाद तो उन्हें हम सनाही नातेदार कहेंगे। और उनके जो प्रत्येक सदस्य होते हैं तो उनको कहा जाता है हित कुटुंब। तो ये दोनों याद रखिए, नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की तरह होता है। जन्म से जो रिश्ता जुड़ता है तो उन्हें हम धयानिया नातेदार कहेंगे और उनके सदस्यों को कुल कुटुंब कहा जाता है। और विवाह के साथ जो रिश्ता जुड़ता है तो उन्हें सनाही नातेदार व्यवस्था कहा जाता है। और इस जनजाति में अगर हम बात करें तो गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है। हिंदुओं में देखिए, हिंदुओं में जो है सभी लोगों का अपना गोत्र होता है। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो अपने माता पिता से पूछिए या दादा दादी होंगे तो उनसे ज़रूर पूछिए अपने गोत्र के बारे में। और शादी के बाद, शादी जब होता है तो उस टाइम पे लड़का लड़की का गोत्र का भी मिलान किया जाता है। एक गोत्र में जो है हिंदू में विवाह नहीं होता है। तो ये याद रखें। इसी तरह है परिया आदिम जनजाति, इसमें गोत्र का जो व्यवस्था है तो वो नहीं पाया जाता है। और इसी तरह देखिए इसमें साक्षी प्रथा का प्रचलन भी नहीं पाया जाता है। और इसमें जो माँ का वंशज होते हैं, माँ के वंशज वाले लोग, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है इस जनजाति लोगों के द्वारा। और विवाह का जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित स्वरूप है तो वो है आयोजित विवाह। और इसी जनजाति में वधू मूल्य जो है तो उसको डाली कहा जाता है। तो ये याद रखिए, वधू मूल्य जो है तो उसको डाली कहा जाता है। किसमें? तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि परिया आदिम जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो नाम याद रखना है कि वधू मूल्य जो है तो उसको डाली कहा जाता है। और इनका जो घर है तो उसको शासन के नाम से भी जाना जाता है। और जो घर बनाया जाता है अगर वो झोपड़ी की तरह है, झोपड़ी के आकार का, तो उस झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है।
और इसी जनजाति में देखिए जो परिवार होता है, तो परिवार की गिनती जो है चूल्हे की संख्या के आधार पे होता है। और जो चूल्हा होता है तो उसको कहा जाता है कुराला। ठीक है, तो परिवार की गिनती कुराला से होती है, यानी कि चूल्हे से होता है। और इनका जो अपना प्रत्येक गांव का अपना पंचायत होता है, और इनका जो पंचायत होता है तो उसको कहा जाता है भैयारी या जाति गोड़ कहा जाता है। और जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है तो वो कौन होता है, तो मुखिया जो होता है तो वो महतो या प्रधान कहलाता है। और इनका अगर हम मुख्य पेशा की बात करें, आजीविका यानी कि घर चलाने के लिए इनके द्वारा कौन सा प्रमुख कार्य किया जाता है, तो ये लोग जो है बांस की टोकरी बनाते हैं। तो याद रखिए कि बांस की टोकरी बनाना हो गया, ढोल बनाना हो गया, ये सभी जो है कार्य ये परिया आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इनका मुख्य पेशा हो जाएगा बांस की टोकरी बनाना, ढोल बनाना वगैरह। और इनमें स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि भी इस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसको कि बियोड़ा या झूम कहा जाता है। और इनका जो सबसे प्रमुख देवता हैं तो वो हैं धरती देवता। और ये अपने पूर्वजों का भी पूजा करते हैं। पूर्वज पूजा को इस जनजाति के लोगों के द्वारा मुआ पूजा कह के पुकारा जाता है। और जो धार्मिक प्रधान है तो धार्मिक प्रधान को कहा जाता है दिहुरी, यानी कि जो पंडित वगैरह हैं इनका जो प्रमुख है पूजा पाठ जो करते हैं, तो उस धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। तो ये था हमारा परिया आदिम जनजाति के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे फिर माल पहाड़िया जनजाति के बारे में, दूसरा वाला।